Hi everyone, myself भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। CUET UG के फॉर्म्स आ चुके हैं, प्रॉस्पेक्टस आ गया है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स एक बारी बता देती हूँ, आप उसके साथ फेमिलियर हो जाओ। और जो भी चीज़ें हैं इसमें आपके देखने वाली, जैसे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी कोर्सेज हैं, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये आप पढ़ाई कर सकते हो, तो वो सारी क्लैरिटी आपको इसी वीडियो में हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो ये कहाँ का है, ये जो हमारी NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्हीं की तरफ से होता है CUET का जो टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल लेवल का पेपर है जी ये। और 2026 के ये हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि ये आ गए हैं। ये मैंने प्रॉस्पेक्टस ही उनका ओपन किया है, तो वो आप मेन देख लो। यहाँ पर तो चलो खैर इंट्रोडक्शन ही चल रही है, कुछ अभी तक तो काम का नहीं आया है। एक बारी मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। ये है इन्फॉर्मेशन, मेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो डेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मैंने ना आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो अलग से वो कर ली थी, खोल ली थी, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम सीधे इसको स्टार्ट कर लें। सो यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम कवर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये है कि जो डेट्स हैं वगैरह वो आपको दी हुई हैं, तो वो आप सबसे पहले नंबर पे देखो। पहली बात तो CUET का पेपर है, 12th क्लास के बाद होता है, और इसमें 2026 में ये पेपर जब होगा तो 13 मीडियम है उसमें होगा। पूरे इंडिया में से बच्चे हैं जो इसमें अप्लाई करेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको ज़रूर आप एक बारी चेक करो। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की 3rd से 30th जनवरी तक आप कर सकते हो। एंड लास्ट डेट मतलब ये 30 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर देना, उससे पहले ही कर देना। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन आप देख लो 31 जनवरी है। एंड करेक्शन के बारे में दिया हुआ है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे, वो अभी बताया नहीं, कहते हम बाद में बताएंगे। एग्ज़ाम कब है, 11th से लेके 31 मई, इन्हीं में से कुछ ना कुछ डेट का शेड्यूल बनेगा। तो वो अभी टेंटेटिव है, वो अभी नहीं बताया है कि एग्जैक्टली क्या होगा। रिजल्ट कब आएगा वो भी कहते बाद में बताएंगे। अब ये है कि कितनी फ़ीस लगेगी। बच्चों का पहला डाउट यही होता है कि लास्ट डेट क्या है, दूसरा डाउट होता है कि कितनी फ़ीस लगेगी, कि पता लगे कि हम भरना है हमने या नहीं भरना या जो भी है। सो आप जो बच्चा इसमें अप्लाई करेगा वो 5 सब्जेक्ट्स इसमें ले सकता है, जिसमें लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। फीस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फिर काउंट रहेगी। तो यहाँ पे जनरल वाले जो बच्चे हैं, अनरिजर्व्ड में जो आ जाते हैं, अप टू 3 सब्जेक्ट्स, उनके 1000 चार्जेस हैं। फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट जितने भी आप ऐड करोगे तो 400 ईच केस में ऐड होता रहेगा। ऐसे ही OBC SC एंड सेंटर्स आउटसाइड इंडिया वालों के लिए भी मैंशनड है, आप देख लो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो CUET है उसकी रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कर सकते हो, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी हुई है CUET.nta.nic.in, उसमें कर सकते हो। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 37 सब्जेक्ट्स हैं, 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे एंड 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होएगा। मीडियम कौन कौन सा है, 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, वो लिखी हुई हैं, वो आप देख लो आपके वाली इसमें है या नहीं है। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जो लैंग्वेज आपकी टेस्टिंग है वो करी जाएगी। वो कैसे करी जाएगी, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फैक्चुअल, लिटरेरी या नैरेटिव टाइप के, इस टाइप के वोकैबुलरी में से होंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स में से जो NCERT का सिलेबस है मतलब उस अकॉर्डिंगली। एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आएगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स हो गए, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऐसी चीज़ें हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से देख लो, नोट कर लो। चॉइस ऑफ टेस्ट में ये है कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। 5 सब्जेक्ट्स आप मैक्सिमम ले सकते हो, जिसमें लैंग्वेज एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो दोनों माने जाएंगे। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा, जो आप ठीक करोगे क्वेश्चन उसके 5 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन कोई गलत करोगे तो 1 मार्क आपका कट भी हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सेंटर्स बनेंगे, वहाँ जाओगे, कंप्यूटर्स के ऊपर ही आपका सारा टेस्ट होगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे 50, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कोई ऑप्शन नहीं मिलनी कि ये कर लो या वो कर लो। ड्यूरेशन क्या है, हर एक टेस्ट जो है वो 60 मिनट्स का होगा। अब जितने आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आप टाइम अपना देख लो। शिफ्ट जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा। अब काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो एक ही जगह पे तो कॉमन पेपर नहीं हो पाएगा पॉसिबल, मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, अंडरस्टूड ही है। तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शंस, बाकी साथ साथ आप रीड करते रहो।
एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है, मैं आपको बिल्कुल जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो बता रही हूँ। बाकी मैं एक बारी प्रॉस्पेक्टस शो कर दूंगी, जिसका जो होगा वो उसमें से देख लेना। एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है प्रॉस्पेक्टस, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मेन चीज़ें जो आप मिस ना कर दो ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सिर्फ बच्चों को डाउट होता है कि शायद पेन एंड पेपर होगा, तो वो नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं लिखी हुई हैं, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती वगैरह वगैरह, तो वो आप एक बार रीड कर लो। ऑप्शन जो है लैंग्वेज की फॉर द क्वेश्चन पेपर वो आपने ध्यान से सिलेक्ट करनी है। और क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी होगा और जो लैंग्वेज आपने ऑप्ट करी है उसमें भी होगा। इंग्लिश वर्जन जो है वो हो जाएगा इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतलब वो तो इंग्लिश तो सबको ही है, मतलब बाकी साथ वाली लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट करी है वो फिर जिस बच्चे ने जो सिलेक्ट करी है उसको वही होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बताया ही है, सेम ही चीज़ लिखी हुई है, एक बार आप देख सकते हो फिर से। पैटर्न कैसा है, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन होगा उसकी ऑप्शंस होंगी साथ, उसी में से जो आपको सही लगेगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस वगैरह भी। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से बच्चे हैं जो इसको दे सकते हैं, क्या कोई एज लिमिट है कि नहीं है। तो अगर आपने CUET UG 2026 के पेपर में अपीयर होना है तो कोई एज लिमिट नहीं है। आपने 12th क्लास पास करी है या अगर आप अभी +2 कर रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया अगर कहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी या कुछ तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, वैसे तो जनरल तो हम यही कह सकते हैं। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, फाइनल एग्जामिनेशन जो है वो 10+2 सिस्टम का होना चाहिए, +2 मतलब करी हो, या 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी का जैसे कोर्स है वो करा हो, या फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स में हो, मतलब इनमें से जो भी है आप, अगर आपने इनमें से कुछ भी किया है तो फिर आप इसमें जा सकते हो, CUET का पेपर दे सकते हो। ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो आपको दिया है। रेलेवेंट कंडीशंस हैं यूनिवर्सिटी की या इंस्टीट्यूशंस की, वो कहते हैं अप्लाई होएंगी, तो वो एलिजिबिलिटी को आपने फुलफिल करना है। कुछ खास आपको मेंशन नहीं किया गया, बस ऐसी चीज़ें ही लिखी गई हैं। कोटा वगैरह कहते जो हैं रिलैक्सेशन रिजर्वेशंस के अकॉर्डिंगली जो होता है वो तो एप्लीकेबल होएगा ही। एलिजिबिलिटी भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली चलेगी ही, तो वो आपने एलिजिबिलिटी वगैरह मतलब खुद ही मेन पहले चेक करनी है फॉर्म फिल करने से पहले। शेड्यूल क्या रहेगा, 11th से 31 मई में ही ये पेपर होंगे, जो भी शिफ्ट बनेगी उसमें। मोड ऑफ पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। टाइमिंग क्या होएगी पेपर की वो कहते बाद में बताएंगे। 60 मिनट का ड्यूरेशन होएगा हर एक पेपर का, वही चीज़ें बार बार लिखी हुई हैं। तो ये प्रॉस्पेक्टस है बच्चे, जिसमें से मैंने ये वाली चीज़ आपको बता दी है। और देख लेते हैं अगर कुछ काम का आएगा, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की लिस्ट वगैरह जैसे आ जाएगी तो वो चीज़ फिर चेक कर लेंगे। तो ये सब्जेक्ट्स वगैरह का क्राइटेरिया है जैसे आपको बताया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, रीड कर लो। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करनी है, स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। ये फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर्स वगैरह के लिए इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, वो आप देखो, फॉर्म ध्यान से फिल करना। फिर लास्ट में कंफर्मेशन पेज आएगा, पासवर्ड होगा, वो सेट करो, सेव करो, जनरल चीज़ें। मतलब फॉर्म आपने ध्यान से फिल करना है, या तो खुद फिल कर लो अगर आपको आता है, नहीं तो किसी सीनियर की हेल्प ले लो, या जो भरते हैं मतलब प्रोफेशनली उनके पास चले जाओ, वहाँ से फिल करवा लो। कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया हुआ है इनका, जिनको आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग। तो इंट्रोडक्शन में तो अभी कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन स्कीम मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या रहेगी। एंड रिजर्वेशंस का कॉलम आप देख सकते हो कि किस किस को कितने कितने % रिजर्वेशन मिलेगी। तो आप जिस कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से अपनी रिजर्वेशन को एक बार चेक कर लो। और देखते हैं आपके काम की चीज़ कोई। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, तो अब आपको चॉइस मिलेगी, तो जो आपको अच्छा लगेगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे साइट से, एडमिट कार्ड लेके जाना होता है एंट्रेंस टेस्ट वाले दिन, तभी फिर एंट्री मिलती होती है। जब आपने एग्जामिनेशन हॉल में कहते जाना है तो आपको क्या कुछ लेके जाना है,
अब फॉर्म आपने भर दिया, एडमिट कार्ड आपको आ गया, अब आपने पेपर देने जाना है, तो आप क्या कुछ लेके जाओगे? CUET का पेपर देने जा रहे हो तो ये चीज़ें ज़रूर लेके जाना। पहले नंबर पे आपको कहा है कि प्रिंट कॉपी जो है एडमिट कार्ड की, सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब खुद से आपने साइन उसमें करने हैं। फिर ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, बॉल पेन लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, जेल पेन वगैरह मतलब नहीं लेके जाने। फिर एडिशनल फोटोग्राफ, जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म जब भरा अपलोड करी थी वैसी ही वाली लेके जानी है। अटेंडेंस शीट पे कहते लगाएंगे पेपर हॉल में। कोई आपका फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड या पासपोर्ट या आधार कार्ड, वो ओरिजिनल वाला अपना साथ लेके जाना। और बस ये चीज़ें हो गई, लिखी हुई हैं बाकी यहाँ पे बहुत सारा जो आप रीड कर सकते हो, इनमें से जो जो भी है वो ले जाना। मैंने तो मेन एक ID प्रूफ मेन ओरिजिनल होना चाहिए। PWD कैटेगरी से आते हो तो फिर उसके इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊँ। डायबिटिक अगर पेशेंट हो आप तो फिर शुगर टैबलेट्स, फ्रूट्स या कुछ आप लेके जा सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया है, इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर लेना। अनफेयर मीन्स में से तो कुछ नहीं, रीड कर लेना एक बारी। ड्रेस कोड क्या है, बहुत बच्चों को डाउट होता है कि जो CUET का पेपर है उसमें क्या ड्रेस कोड रहेगा। बहुत सारे हैवी क्लॉथ्स, कोई भारी भरकम कपड़े जिसमें लंबे लंबे स्लीव्स हो, कुछ ऐसा नहीं पहन के जाना। ऑब्वियसली पेपर देने जा रहे हो, फैशन शो में नहीं जा रहे कि आप ऐसा कुछ करोगे। सिंपल अपने कपड़े जो हैं वो उसमें जाना। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप ध्यान से टाइम पे पहले पहुंच जाओ। हैवी क्लॉथ, लॉन्ग स्लीव्स वगैरह को तो परमिट नहीं किया जाएगा। इन केस आपका कहते हैं कोई कल्चरल या कुछ ऐसा कुछ है तो फिर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम, जहाँ पे भी लिखा होगा ना कि इतने बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, उससे 2 घंटे पहले पहुंच जाना, ताकि जो चेकिंग वगैरह उन्होंने करनी है वो आराम से कर पाएँ। स्लीपर, सैंडल्स, लो हील्स ही परमिटेड हैं। कोई शूज़ बड़े बड़े जैसे हैं या छोटे, कैसे भी टाइप के शूज़ नहीं पहनने हैं आपने। स्लीपर्स पहन के जाओ, सैंडल्स पहन के जाओ आराम से। और बस बाकी तो कहते यही है, जो रूल्स हैं उनकी पालना करो। कोई वहाँ पे अपनी गलती चलाकी चलुकी कोई नहीं करनी। मार्किंग स्कीम आपको बता दी है, नेगेटिव मार्किंग का भी आपको बता दिया है मैंने। एडमिशन्स इसके अकॉर्डिंगली होंगी, पेपर में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पर और कुछ तो नहीं है। लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, CUET के पेपर के अंदर आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो देखने को मिलेंगी, वो ये वाली मैं लिस्ट शो कर रही हूँ। एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, देख लो आपका जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है वो इसमें है कि नहीं। डन। फिर है कि लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट्स हैं या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। टोटल सब्जेक्ट्स 37 है, लैंग्वेजेस 13 है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 23 हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 1 है। अब वो कौन कौन सा है वो आप देख लो, क्योंकि सबका अपना अपना होगा तो वो रीड करने का वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। एक बार आप खुद ही देख लो, ये देख लो, ये वाले हैं। डन। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, कहाँ कहाँ पर ये पेपर होगा वो चेक कर लो। सिटी का कोड, स्टेट एंड सिटी आपको मेंशन्ड है। CUET का पेपर 2026 में कहाँ कहाँ पर होने वाला है वो सब कुछ लिखा है, आप देख लो। ये इंस्ट्रक्शंस और दी हुई हैं जो आप रीड कर सकते हो। मेन तो वैसे मेरे ख्याल से यही कुछ था, बाकी उन्होंने आपको जितना कुछ भी दिया है वो आप देख लो। इसी हिसाब से कहते हम शो करेंगे, ऐसे आप स्कोर जो है वो काउंट कर सकते हो। ठीक है जी, बस यही चीज़ें हैं। तो ये सारा कुछ आपको मेंशन, सारा कुछ पीछे उन्होंने दिखाया हुआ है कि ऐसे भरना है, ऐसे सेलेक्ट करना है, ये है वो है, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं वो आपको दी गई हैं। सो यही कुछ था।
बाकी रही बात हमारे बारे में, सो सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके CUET की कोचिंग के बारे में पूछ सकते हैं। हमारे पास कोचिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, आप घर बैठे भी लगा सकते हो, लाइव क्लासेस भी होती हैं। फुल सिलेबस की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, थ्योरी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब दिए जाएंगे। लाइव क्लासेस में सारा कुछ करवाया जाएगा एंड फुल सिलेबस की कवरेज आपको होगी एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड वे में ही करवाई जाएगी। तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी कोचिंग के और डिटेल्स को जान सकते हो। इस चैनल पे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं ऐसे एग्जाम्स के रिगार्डिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी पता लगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड लक। मिलते हैं क्लासेस में। बाय बाय।